हाँ जी। सॉफ्टवेयर कहाँ पर, क्रैक कहाँ पर रखा हुआ, क्रैक? वेरी गुड, सुनील राणा का हो गया, एसके का भी हो गया, लक्ष्मण का भी हो गया, ग्रेट, वेरी नाइस। डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों? क्लिक करना है लिंक पर, डाउनलोड कर लेना है, उसमें क्या है? क्लास के बाद इंस्टॉल करो, ओके। क्रैक 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 नीचे है। ठीक है, मिनिमाइज करके रखो, स्क्रीन को मिनिमाइज कर लो, रेबिट अब चलाओ नेविस्वर को, हाँ, मिनिमाइज कर दो उधर से, कॉर्नर से, ऊपर से, हाँ। रेबिट क्यों चला रहे हो? सर इसको ऐसे ही रहने दो, मिनिमाइज कर दो स्क्रीन को उधर से, कॉर्नर से, हाँ। मिनिमाइज उसके पहले वाला, उसी पर पहला वाला होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे चला दो, नेविस्वर चला दो, नेविस्वर मैनेज वाला, हाँ। जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ गाइस, फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा है? वो खुल ही नहीं रहा नेटवर्क। अच्छा, आपका प्रॉब्लम है कि खुल ही नहीं रहा है नेविस्वर। हाँ सर, ये देखो ना। फिर आपको दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। सर वो आपने जैसा बताया था ना, वो फोल्डर में जाके, हाँ वो सी में हाँ, प्रोग्राम डाटा प्रोग्राम टीचर, फाइल, हाँ। ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क नहीं, कॉमन अ, फाइल। हाँ, कॉमन फाइल में। हम्म, यहाँ पे ये ऑटोडेस्क शेयर्ड में था वो। हाँ हाँ। और यहाँ पे अनइंस्टॉल टूल में नहीं नहीं नहीं, बैक बैक आओ, बैक आओ, ऑटोडेस्क से हाँ बैक, हाँ। हाँ सर। सर यहाँ पे मैंने जो आपने जैसा बताया था ना वैसा किया था, तो मेरे सारे फोल्डर चले गए थे। मतलब हाँ आपका एक फोल्डर रहा था, लेकिन मेरा सारे चले गए थे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका दिक्कत नहीं है। आपने इसको अच्छा। करने की जरूरत क्या थी? ये तो तब करना था जब क्रैक ना होता, पहले तो इंस्टॉल करना था ना। इंस्टॉल आपने गलत कर दिया है, एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो। अच्छा सर, फिर वो लाइसेंस की डाल के। इंस्टॉल में तो लाइसेंस की भी नहीं लगेगा, बस डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना है ना अनइंस्टॉल करके। सर वो नेट कनेक्शन मांग रहा था ना वो। हाँ, तो नेट कनेक्शन मांगेगा तब वो अनइंस्टॉल करना है। वो लास्ट में मांगेगा जब इंस्टॉल हो जाएगा, रन हाँ। चलाओगे, एक्टिवेट करने के लिए तब मांगेगा इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, तो सब इंटरनेट ऑन करके कर दूं फिर? हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, करके देखता हूँ बात। स्क्रीन ऑफ कर दो। चलिए जी, सभी लोग का हो गया, देखिए जो लोग प्रयास कर रहे होंगे अच्छे हेलो। से। हाँ जी। फिर ये इंस्टॉल में मेलिशियस वो एंटीवायरस कब मांग रहा है, वो कैसा ऑफ करना है क्या अभी? क्या मांग रहा है एंटीवायरस? मैकफी का मेरा एंटीवायरस वो है, एक्टिव है, हाँ, तो वो उसको उसमें ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ नहीं हो तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा वो। मतलब ऑफ कर दूं ना सारा वो यस यस यस, फायरवॉल वगैरह? वो तो 100% ऑफ ही रहना चाहिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए एंटीवायरस ऑफ रहना चाहिए इस। और इंस्टॉल करने के बाद नेट ऑफ कर दूं, है ना? हाँ, अच्छा इंस्टॉल ठीक करने के है। बाद क्रैक करते समय नेट को ऑफ कर देना, ठीक है? चलेगा। ठीक। ओके जी, ठीक है जी, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एंड सभी लोग कोशिश करिएगा आज इंस्टॉल हो जाए, आज आपका छुट्टी भी होगा जहाँ तक है, बैठ जाइएगा रात को, ज़्यादा दिक्कत होगी अल्पेश सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? वो नहीं कर पाए तो मनीष सर को कांटेक्ट, अल्पेश सर कर लेंगे, ठीक है? अभी करना हो तो मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है? तो कुल मिला के अभी हम लोग चल रहे हैं नेविस्वर को शुरुआत करने, समझने के लिए क्या होता है नेविस्वर, क्या इसके अंदर काम होता है, इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं नेविस्वर के अंदर, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज फोकस करेंगे। दूसरी चीज़, कल आपका बीआईएम का रिटन टेस्ट है, सो गाइस खूब अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स वही चारों हैं, उन्हीं में से सब कुछ आने वाला है, जो आपको कल दिया था और 3 पहले दिया था, आपको पता है ये तीनों नोट्स है ना। तो कल आपका रिटन टेस्ट है, बिना किसी गैप के मैं चाहूंगा सब लोग अटेंड करिए, जस्ट अपने आप को झांकिए कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर पूरा अटेंड कर पा रहे हैं तो समझ जाइए आप परफेक्ट हैं, नहीं तो कहाँ काम करना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है जी? नहीं पढ़ा है, आज पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहली बार मॉक दे रहे हैं, मॉक का ही सब कुछ पार्ट है वो, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल आपका इवनिंग में मे बी 8 o'clock पे हो सकता है टेस्ट, या फिर फिर होगा तो रात को फिर
9:30 बजे हो सकता है, देखते हैं। शेड्यूल में आपको बता दूंगा, 8 बजे के बाद ही होगा। सर ठीक है, हाँ जी। जो जो बिम के जो 3 पेज पहले दे चुके उसमें से भी आएगा क्या, अभी ये जो दिए नहीं लेटेस्ट नहीं, उसमें? उसमें से तो सबसे ज्यादा उसी में से आएगा, और ये जो अभी दिया इसमें से भी आएगा, इसमें से ही नहीं, इसमें से अच्छा, भी। ठीक है, ठीक बाकी है। वही 3 मेन है, ठीक है, क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से रहेंगे। ओके जी। ये तो गाइस ऐसे है कि रैबिट के क्वेश्चंस है, रैबिट के स्टेप्स जांचने के लिए कि आपको भूल गया है या फिर याद है, उसके लिए चलिए नेविस्वर को समझते हैं, क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं, डेप्थ लेवल समझते हैं, जिससे कि आप इसको फोकस करके चला पाए। ठीक है जी। वैसे मैंने शायद कल आपको असाइनमेंट के तौर पे लेक्चर 1 दिया था, बट उम्मीद है कि ज़्यादा लोगों ने वॉच नहीं किया होगा। हम्म, ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं, ओके, आज नहीं दिया था, अच्छी बात है, चलो। तब नहीं दिया था तो आपको लेक्चर 1 एंड 2 भी वॉच करना रहेगा आफ्टर माई लेक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले नेविस्वर का एक ओवरव्यू लेते हैं गाइस। ठीक है, ओवरव्यू मीन्स क्या होता है नेविस्वर, वो समझते हैं। Overview ये रहेगा, हाँ, कि इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, क्या होता है नेविस्वर, एक छोटा सा फोकस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो हार्डली बिलीव करिए आज ही, फिर आज से ही आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे, प्लस आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है नेविस्वर। ठीक है जी। तो पहले तो सबसे पहले कोई इंटरव्यू आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, इस व्हाट इज नेविस्वर। ठीक है, इन केस ये नहीं पूछा तो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट फाइल टाइप्स। जैसे मैं पूछता हूँ ना रेविट के फाइल फॉर्मेट, तो आप बोलते हो 4 फाइल फॉर्मेट, वैसे ही इसमें भी कौन कौन से फाइल फॉर्मेट है। दूसरी तीसरी चीज गाइस, नेविगेशन क्या होता है, विंडो के बारे में। चौथी चीज, रिव्यू क्या कैसे करना होता है। पांचवी चीज, टूल्स एंड कैपेबिलिटीज के बारे में। ठीक है, वैसे तो रेविट में केवल नेविस्टर में केवल 3 काम होते हैं, आइए उन पे फोकस किया जाए। किसी ने पूछ लिया कि भाई नेविस्वर्क है क्या यार, नेविस्वर्क को क्यों सीखना चाहिए, ठीक है, तो आप उनको बताइए कि नेविस्वर्क इज अ 3D डिजाइन रिव्यू कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑटोडेस्क। क्या है? 3D डिजाइन, मतलब जो आपने 3D बनाया हो रेविट वगैरह में, उसको रिव्यू करना, या फिर दूसरे शब्दों में बोलिए तो कोऑर्डिनेट करने का ही मेन काम है। ठीक है, इसकी बेसिक यूएसपी क्या होती है गाइस, इससे आपका जो डिजाइन है वो मोर इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने गलतियों को रिव्यू कर लिया, जांच कर लिया। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिसिप्लिन अच्छा हो जाता है, मतलब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी तीनों की फाइल आप यहाँ पर एक साथ मिला के देख सकते हैं। रिव्यू इसमें अच्छा हो जाता है। ठीक है, रिव्यू मतलब जांच करना। इंक्रीज द कम्युनिकेशन अक्रॉस द टीम। ठीक है, एक दूसरे से बात करके जो भी चीजें मिस कम्युनिकेशन हुई हैं उनको फिक्स कर सकते हैं। इंक्रीज क्या बोलते हैं, डिक्रीज रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप जो बार बार लोग आपसे चीजें पूछ रहे थे, नेविस्टर को यूज करने के बाद मैक्सिमम चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, तो कम से कम लोग आपको आपसे क्वेश्चंस को पूछेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली यूजेस हैं नेविस्वर के। आइए इसको और डेप्थ में समझा जाए। नेविस्वर गो जो गाइस सॉफ्टवेयर है, इसके 3 फाइल फॉर्मेट होते हैं। 3 फाइल फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, या फिर नेविस्वर फ्रीडम में मिलेगा, डाउनलोड करने गए होंगे तो आपको फ्रीडम दिखा होगा, या फिर क्या बोलते हैं, नेविस्वर सिमुलेट में मिलेगा फाइल का फॉर्मेट, या फिर नेविस्वर मैनेज में मिलेगा। फ्रीडम में मिलेगा तो डॉट एन डब्ल्यू एफ रहेगा, सिमुलेट में रहेगा तो डॉट एन डब्ल्यू सी रहेगा, और मैनेज में मिलेगा तो डॉट एन डब्ल्यू डी रहेगा। ठीक है, मजे की बात है कि आपके एन डब्ल्यू डी में ही सारी फाइल फॉर्मेट रहेंगे, तो मैक्सिमम आप जो काम करने चल रहे हो नेविस्वर मैनेज में करोगे। मैक्सिमम कंपनियां मैनेज में ही काम करती हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ रहता है, सिमुलेट का भी वर्क रहता है, फ्रीडम का भी वर्क रहता है। ठीक है जी। तो नेविस्वर मैनेज का फाइल फॉर्मेट क्या है, डॉट एन डब्ल्यू टी। सिमुलेट का एन डब्ल्यू सी, डॉट एन डब्ल्यू एफ। एन कॉमन है, फ्रीडम का एफ हो जाएगा, एन डब्ल्यू कॉमन है, फ्रीडम का एफ, सिमुलेट का सी, एंड मैनेज का डी। खत्म। इसके बारे में मैं बताऊं तो समझदारी नहीं है, क्योंकि बहुत आप पढ़ चुके हैं ऑर्बिट्स के बारे में, राइट क्लिक करने पर ये जूम वगैरह करना तो आप देख चुके हैं। सेम जस्ट लाइक रैबिट ही इनका भी स्क्रीन होता है, फंक्शन लाइक रैबिट। ठीक है, इसमें जो जो टूल्स आपको यहाँ पर मिसिंग दिखेंगे उनको आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे, विंडोज में जो जो ऑन करते जाएंगे फटाफट ऑन 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 होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो व्यू में जाके वर्क स्पेस में जाके विंडोज,
विंडोज पे क्लिक करिए, जो जो आपको ऑन करना है एवरीथिंग यू कैन ऑन फ्रॉम हियर। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी सेलेक्ट करने का काम करना है इसके अंदर गाइस, क्या करना है, कुछ भी सेलेक्ट करने का काम करना है तो सिलेक्शन ट्री को ऑन कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, सिलेक्शन ट्री को ऑन कर लेना है। कैसे, जैसे इसमें क्या होता है गाइस, कब नेविसर की फाइलें बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, तो जब बड़ी बड़ी फाइलें होती है तो उनको सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बट आप सिलेक्शन ट्री के माध्यम से अगर सेलेक्ट करेंगे तो बस यहाँ पर क्लिक करना है, आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना जाना है। सिलेक्शन ट्री से सेलेक्ट करना आसान हो जाता है गाइस। ठीक है, इसके अलावा गाइस व्यू पोर्ट सेम, आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगा कि यार ये फ्लोर इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में मुझे देखना है, उस व्यू पोर्ट को आप सेव कर सकते हो। तो ये दोनों फीचर बड़े काम के हैं। सिलेक्शन ट्री से कुछ भी सिलेक्ट करना है, एचवीएसी क्लिक करेंगे सारा एचवीएसी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्री सेलेक्ट करेंगे सारे ट्री सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका एक फायदा ये हो गया। अब क्योंकि आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कहीं जूम करके कैसे सेलेक्ट करोगे, क्लिक किया सेलेक्ट। ठीक है, कई व्यू पोर्ट्स को आपको बार बार आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर या किसी को पर्टिकुलर देखना है, डबल क्लिक करिए, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आप सिलेक्शन ट्री एंड सेव व्यू पोर्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे गाइस तो क्या आ जाएगा गाइस, प्रॉपर्टीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज का बॉक्स खुल जाएगा, इससे आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। उसके अलावा क्विक प्रॉपर्टी में देखेंगे गाइस तो यहाँ पर जाके किसी भी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करिए, वहां से आप क्विक प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये गाइस होता है सेट। सेट मतलब कि आप किसी भी सिलेक्शन को सेव करना है तो आराम से बस क्लिक करिए और कुछ ऑब्जेक्ट सर्च करना है, नहीं मिल रहा है तो सर्च बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो जो सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, ये भी बेनिफिट है। ये अपीयरेंस प्रोफाइलर है। अपीयरेंस प्रोफाइलर मतलब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, मतलब यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं इसमें से किसी को भी आइडेंटिफाई करना है तो आप एक कलर कॉम्बिनेशन रख दीजिए, पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। इससे कि आपको रेड कलर है मतलब फायर का कलर है, डक्ट के लिए आपने येलो दे दिया, तो इससे क्या होता है कि आप बहुत इजीली सिर्फ पाइप का कलर देख के पहचान जाएंगे कि किस चीज़ की पाइप होगी, फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये भी काम होता है। ठीक है, अभी नेविस्वर का मेन काम नहीं आया है, मेन काम आगे देखेंगे। ये है सेलेक्ट करने का मेथड जो कि नॉर्मल है, बस क्लिक करिए सेलेक्ट हो जाएगा, सेव हाइड करिए अनहाइड करिए, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल्स है। अब आया पहला काम, क्या बोलते हैं, नेविस्वर का पहला काम क्या है गाइस, कहीं से भी सेक्शन काट के रिव्यू कर सकते हो या फिर उसको एनिमेट सिमुलेट कर सकते हो। पहला काम क्या है, कहीं से भी सेक्शन कट करके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट करके आप इनेबल सेक्शनिंग करके उसको सिमुलेट करके मतलब मिला के एनिमेट कर सकते हो। तो ये पहला काम है सेक्शनिंग टूल्स, जिसके लिए आप प्लान मोड में जाके कहीं से भी सेलेक्ट करके कट कर सकते हो। तो ये पहला काम हुआ। ये तो बेसिक चीजें हैं, जैसे ड्रॉ कर लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा तो रिवीजन क्लाउड बना के क्लाइंट से पूछ लेना, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी जरूरी नहीं है। ये भी जैसे आपने रैबिट में पढ़ा होगा, किसी चीज को जो नापना है तो मेजर कर लिया, पॉइंट कर लिया, एंगल चेक कर लिया, ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो ये मेजर टूल है। तो ये भी बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको पता ही है। ठीक है, ये है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने दूर पर है, एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, उसको चेक करने का तरीका। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, पहला काम मैंने क्या बताया आपको गाइस, सेक्शन इनेबल करके या फिर सेक्शन कट करके मॉडल को रिव्यू करना। ठीक है, दूसरा मेन काम है कि क्लैश रिडक्शन करना। क्लैश रिडक्शन मतलब कहां पर कौन सा मेंबर किससे टकरा रहा है इसको फाइंड आउट करना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। आइडेंटिफाइंग ऑफ क्लैसेस, इंस्पेक्शन ऑफ क्लैसेस जांच करना, और रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट ऑफ क्लैसेस। ठीक है, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, ये टकरा रहा है जहां पर, उसका डिटेल निकालना, इधर आर्किटेक्चर फाइल अभी स्टेप आगे बताऊंगा कैसे करना होता है ये। दूसरा मेन काम के रूप में आप याद रखिए क्लैश रिडक्शन। और जो आपने उधर कट किया था सेक्शन को, उसको टाइम दे सकते हैं, किसके बाद क्या कटेगा, किसके बाद क्या कटेगा। तो टाइम देके क्या करेंगे आप, आपने सुना होगा कि हम लोग टाइम देके कैलकुलेट करते हैं 4D को, है ना, 4D में हम लोग बताते हैं कि इस जनवरी में इतना बनेगा, फरवरी में इतना बनेगा, या फिर 9 तारीख से लेकर 3 तारीख यहाँ तक ये टास्क होगा, फिर इसके बाद ये टास्क होगा। ये कैसे हुआ, वो जो सेक्शन कट किया था उसको कनेक्ट करके ही होता है इसमें।
तो उसमें आप एनिमेट कर देंगे। पहले फुटिंग आए, फुटिंग के बाद ये स्लैब आए, फिर कॉलम आए, जो भी ऐसे से वैसे आप सिमुलेट कर देंगे तो उस हिसाब से होने लगेगा। तो एनिमेटर जो है ये तीसरे काम के रूप में देख सकते हैं इसको, एनिमेट करना। ठीक है, जिसके लिए टाइम के अकॉर्डिंग एनिमेट करना, तो दोनों मिक्स करके ही काम किया जाता है। और उसमें आप स्क्रिप्ट भी बता सकते हैं कि कैसे 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 रेडी हो, उसी का पार्ट है। तो ये टाइमलाइनर और एनिमेटर और स्क्रिप्टर, ये तीनों ही सेक्शन के ही पार्ट हैं। सेक्शन कट करने के बाद स्क्रिप्ट लिखते हैं, टाइमलाइन फिक्स करते हैं और एनिमेट करते हैं। तो दो काम हम लोगों ने बेसिकली समझा। एक काम हम लोगों ने समझा क्या, क्लैश डिटेक्शन करना। दूसरा काम समझा सेक्शन कट करके सिमुलेट करना। ये जो आपने देखा ना, स्क्रिप्ट करना, एनिमेट करना, टाइमलाइन, ये इसको बोलते हैं सिमुलेट करना। ठीक है, तो दूसरा मेन काम ये है। छोटे मोटे काम में देखा जाए तो रेंडर कर सकते हैं आप मटेरियल अप्लाई करके, बैच रेटिलिटीज, मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा काम है क्वांटिटिफिकेशन। तीसरा बड़ा काम है क्वांटिटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी टेक ऑफ, जिसको आप लोग 5D के नाम से जानते हो, जिसमें कॉस्टिंग वगैरह निकालना पूरा का पूरा, ये किसको बोलते हैं, क्वांटिटिफिकेशन। ठीक है, तो तीन मेन काम है, एक सिमुलेट करना, एक क्लैश डिटेक्शन करना, और एक क्वांटिटी टेक ऑफ यानी एस्टिमेट करना। ठीक है जी, यहाँ पर आपका डेविसर का एक ओवरव्यू खत्म हो जाता है। नौ स्टेप इज की क्वांटिटिफिकेशन निकालेंगे कैसे, स्टेप इज सिमुलेट करेंगे कैसे, स्टेप इज की क्लैश रिडक्शन करेंगे कैसे। आइए थोड़ा सा उनको भी देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा आपको। बस यही तीन मेन काम है पूरे नेविस्वर का। ठीक है, और कुछ है ही नहीं। आई थिंक इसमें रहना चाहिए। ठीक है, इसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पूरे नेविस्वर्क में काम कैसे करते हैं। ठीक है, वहां तो आपने ओवर भी देख लिया। काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है गाइस, ठीक है, देखिए नेविस्वर्क का काम क्या है, क्लैश डिडक्शन निकालना सबसे पहले, उसका रिपोर्ट तैयार करना। उसके अलावा टीआरसी रिव्यू, रिव्यू मतलब वही जो सेक्शन कट किया था ना उसका रिव्यू निकालना। फिर बीओक्यू निकालना, जो क्वांटिटिफिकेशन आपने देखा था वो। इतना ही मेन काम है। अब वो लोग सर किसी ने पूछ लिया क्लैश डिडक्शन कैसे करना है, उसको इतना बताइए कि बोल जाए कि यार इससे ज़्यादा तो कौन बता पाएगा। क्या करना है, अपेंड पे जाके पहले रेविट फाइल को, इसके अंदर कोई मॉडलिंग नहीं करते गए ऐसा, सब कुछ रेविट से ही आता है और उसी पर काम किया जाता है। सबसे पहले अपेंड पे क्लिक करके रेविट की फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, पहला काम। इंपोर्ट करके सब को सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा काम। ठीक है, अभी देखिए आप अंदर पढ़ रहे थे ना, टाइमलाइनर यही है, क्वांटिटिफिकेशन यही है। ठीक है, तो पहला काम क्लियर हो गया, रेविट इंपोर्ट कर लिया, दूसरा काम सेलेक्ट कर लिया। तीसरा काम कहाँ जाना है, यहीं पर जाके सेलेक्ट में जाके ओवरराइट टीम में जाके ओवरराइट कलर कर देना है। तो सबको एक एक कलर मिल जाएगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपने कहा सर ये भी हो गया। चौथा काम क्या करना है गाइस, चौथा काम है होम में ही आप देखेंगे वहां पर है क्लैश रिडक्शन। क्या है गाइस, क्लैश रिडक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही विंडो आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया ना आपके लिए, स्टेप वाइज। अब विंडो आते ही यहाँ पर ऐड टेस्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा, यहाँ पर ऐड टेस्ट पर क्लिक करिए और क्लिक करके आपको अपना रेविट का प्रोजेक्ट ऑन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे कि हमने टेस्ट वन को प्रोजेक्ट के रूप में देखा, टेस्ट वन को हमने यहाँ से ऐड टेस्ट में टेस्ट कर दिया। अभी दिखाइए, देखते हैं क्लास वगैरह सब जीरो है, मतलब अभी कुछ काम नहीं किया, बस इंपोर्ट किया है। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो उसका आर्किटेक्चर वर्क इधर दिखने लगेगा, स्ट्रक्चर वर्क इधर दिखने लगेगा। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब आपको जस्ट क्लिक करना है रन टेस्ट पे। कहाँ क्लिक करना है गाइस, रन टेस्ट पे। जैसे रन टेस्ट पे क्लिक करेंगे आप पूरे मॉडल को रिव्यू करने लगेगा, वो जांच करने लगेगा। जांच करते समय इस तरीके से पूरा रिपोर्ट तैयार होगा। ठीक है, इसे बता देगा कि बेसमेंट में क्लैश है, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे कैश है, इसकी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे आप। ठीक है, रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे गाइस, वहीं पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये हो गया, उसके बाद आपको वहाँ पर रहेगा रिपोर्ट। ये तो रूल्स में था, यहाँ रिपोर्ट ऑप्शन। रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए आपको, समरी चाहिए, क्लैश पॉइंट चाहिए, ठीक है, डाटा चाहिए, कमेंट चाहिए, जो जो चाहिए। ठीक है, सब क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसमें जो जो सॉल्व हो गया जिसमें से प्रॉब्लम था सबको सेलेक्ट, और यहाँ पर राइट रिपोर्ट। जैसे राइट रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। कैसे दिखेगी रिपोर्ट गाइस,
कुछ इस तरीके से आपकी रिपोर्ट दिखेगी, जिसमें हर एक पॉइंट मेंशन रहेगा, चाहे जो पॉइंट आप देख रहे हैं आप। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लास व्यू रिपोर्ट्स। ठीक है, पहला काम हो गया, इतना ही है, पहला काम खत्म। और ये नेविस्वर का सबसे बड़ा काम यही है, क्लास रिपोर्ट निकालना, फिर इस रिपोर्ट को एक एक करके रैबिट में जाके सॉल्व करना। दूसरा है रिपोर्ट, दूसरा काम टीआरसी रिव्यू, यानी आपने डिफिनीशन में ही पढ़ा था ना, रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। तो रिव्यू में क्या होता है गाइस, रिव्यू दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है सेक्शन कट कर करके जांच करना, एक होता है उसके अंदर जाके लुक अराउंड, मतलब एक एक जगह वॉक करके देखना कहाँ क्या गड़बड़ है। ठीक है, दोनों ही पद्धति को आप यूज कर सकते हैं। टारगेट रिव्यू करना है। तो उसके लिए आप गए यहाँ पर, और क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपने कहीं पर भी जो आपको सेव करना है, बस इनेबल सेक्शन करेंगे, कट जाएगा। सेव करते जाएंगे, जो जो चीज़ वो सेव होती जाएगी, कि यहाँ पर कैसे दिख रहा था, यहाँ कैसे दिख रहा था, एवरीथिंग। उसके बाद कुछ नहीं समझ आ रहा, उसको आप रिवीजन क्लाउड लगा देंगे, तो आपके सीनियर्स आपको रिपोर्ट भी कर देंगे। कुछ सोल्यूशंस देना है वो भी दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, पहला आपने क्या देखा गया, इनेबल सेक्शनिंग ऑप्शन से। ठीक है, सेक्शन ऑप्शन से क्लिक किया, बॉक्स आ जाएगा, कट होता चला जाएगा, सेव करते चले जाइए, मूव करते चले जाइए। ठीक है, पहला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है गाइस नेविगेट करके। नेविगेट मतलब ये चलता जाएगा इंसान और देखता जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। रियलिज्म पे क्लिक कर देंगे, व्हील मतलब माउस से स्क्रॉल करते जाएंगे, ये रिव्यू करता चला जाएगा। तो आप लोग ये दोनों ही समझ गए सर। तो पहला अगर आप क्लैश समझ गए, दूसरा रिव्यू समझ गए, तो मैक्सिमम काम हो गया। तीसरा काम होता है गाइस बीओक्यू निकालना, जिसको हम लोग 5D के नाम से जानते हैं। तो वैसे तो आप लोग रैबिट में भी निकालते हो, है ना, तो रैबिट के फाइल को भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर इसका खुद का भी पूरा डिटेल निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए लिखा है NWF। ठीक है, NWF का मतलब हो गया गाइस, कौन सा फाइल फॉर्मेट है गाइस, लास्ट वर्ड बताइएगा। NWF मतलब कौन सी फाइल की बात हो रही है यहाँ पर, चैट बॉक्स में बताइएगा। NWF मतलब बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। जिसको फ्रीडम आ गया समझ जाइए, वो सभी लोग गलत है। आप लोग नहीं सर सही है, तो अच्छा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस आपके सामने, आपको अगर एक्सेल में आपने ऑलरेडी मटेरियल लाया हुआ है एस्टिमेशन रेविट से, तो ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद का, तो आप लोग सर रेविट वाला कैसे होता है, रेविट को ओपन करेंगे, वहाँ पर की नोट सेटिंग रहता है, मॉडिफाई में की नोट सेटिंग क्लिक कर देंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, रिलेटेबल और ओके कर देंगे, तो जो रेविट का एस्टिमेशन है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वो कनेक्ट एस्टिमेशन यहाँ पर भी दिखने लगेगा नेविस्वर के अंदर। ठीक है, सेलेक्ट की नंबर्स क्लिक करेंगे, तो ऐसे आपको ओके कर देंगे, दिखने लगेगा। और वहाँ पर एक्सटर्नल टूल में 2000 रेविट का नेविस्वर का वर्जन आ जाएगा, नेविस्वर को सेटिंग करके ओके कर सकते हैं। ये हो गया कि रेविट से हुआ है उसको यहाँ पर दिखाना। दूसरा है यहीं पर खुद का पूरा फाइंड करना। तो उसके लिए फाइंड आइटम्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होते ही गाइस वहाँ पर क्या होगा, सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। और यहाँ पर लिखे लिखा है ना इंपोर्ट सर्च सेट, इंपोर्ट कर लेंगे सबको। और वहाँ पर देखिए लिखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्च सेट। ठीक है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पर सर्च करने के बाद क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा क्वांटिटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या है गाइस, क्वांटिटिफिकेशन, क्लिक कर दिया। दूसरा स्टेप आएगा गाइस यहाँ पर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को ऐड कर देंगे। ऐड करते ही ब्राउज पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो फाइल है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद राइट मेन सेक्शंस, क्लिक ओके, और यहाँ से ओके करके आप फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। बस एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे तो आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे पूरी की पूरी फाइल यहाँ पर आ जाएगी आपकी। और यहाँ पर फाइल आते ही आपको दिखने लगेगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ओपनिंग्स, फायर, प्लम्बिंग, HVAC सब कुछ यहाँ पर आपको दिखने लगेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप नेविस्वर में सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उनके फाइलों को देख सकते हैं, उनके अंदर जाकर डिटेल समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो रेडी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि मेन काम तीन ही है। एक तो क्वांटिटिफिकेशन जो कि आपको सामने दिख रहा है एस्टिमेट करने वाला, दूसरा है रिव्यू करना जिसके दो मेथड आपने देखे, एक मेथड नेविगेट देखा, दूसरा मेथड देखा सेक्शन कट करके, और पहला काम क्या हमने बताया, क्लासिफिकेशन। यही तीन काम है और यही नेविस्वर का निचोड़ है गाइस। देखिए कितना आसान है। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ लेक्चर 1 और 2 को वॉच करके नेविस्वर की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही काम दे रहे हैं, ज़्यादा कोई काम नहीं है आपको। ओके। चलिए, अब आपके कोई प्रश्न है तो आप उनको पूछ सकते हैं। कल आपका रिटन टेस्ट है, उसको याद रखिएगा। तो सर हाँ जी। 2 का मतलब पहले का वो है क्या, मतलब दो कोई दोनों को देखने के बाद ही हो पाएगा क्या, ऐसा है क्या? क्या प्रैक्टिस? हाँ हाँ। हाँ, तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे ना। कैसे कि इंपोर्ट कैसे करोगे, इंपोर्ट करने के बाद प्रॉब्लम कुछ आएगी तो कैसे सॉल्व करोगे ना। तो मतलब फर्स्ट 1 और 2 दोनों में है। हाँ, ये छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, इसके लेक्चर बड़े नहीं होते क्योंकि काम ही ज़्यादा नहीं होता है ना। तो बस इतने छोटे छोटे लेक्चर होंगे, आधे एक मुश्किल से 45 मिनट का लेक्चर है। ठीक है। अरे एक लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन है तो कॉमन है, और एक ही लेक्चर आपको मेनली वॉच करना है। ब्रजेश मिश्रा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर पूछ रहा था, मतलब अपन अब ये कहीं ज्वाइन करते हैं तो नाविसवर्क्स का वो लोग जो पूछ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट होगा, तो हम लोग तो मोस्टली मॉडलिंग करेंगे रेविट में। हाँ, फिर नाविसवर्क्स खाली रिपोर्ट के लिए करेंगे या उसमें क्लैश क्लैश के लिए मेन रहता है क्लैश। मतलब जो रैबिट में किया आपने, कहीं किसी से टकरा तो नहीं रहा है, यही चेक करना जरूरी होता है, इसीलिए करते हैं। तो और अभी सर जो दो हम लोग लेक्चर वॉच करेंगे, तो और उसमें आपने एक फोटो दिखाया था ना वो पीपीटी में कि एक मतलब आप जब उसको इंपोर्ट कर ले रहे हाँ, हैं रेविट फाइल को, हाँ, उसमें स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल दोनों का आ रहा है, हाँ, तो उसमें वो तीन भी आ जाते हैं क्या, मतलब नहीं, एमईपी ये फिर वगैरह का जो। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर मिक्स रहेगा, उसके बाद उसमें एमईपी रहेगा, एक तरफ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर एक तरफ एमईपी ऐसे। अच्छा। ठीक है, मतलब रहेगा दोनों। ठीक है। एक तरफ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर मिक्स, एक तरफ अकेले। ठीक है। ओके जी। तो वैसे मैंने आपको सारा पीडीएफ ही भेज दिया एक साथ ही, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। सॉरी। ठीक है। चलिए, अब किसी और को कोई प्रश्न है बिल्कुल आप पूछिए। ठीक है। प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं आप। देखिएगा, इस मेन सॉफ्टवेयर आपका यही तीन है। कौन कौन से? ऑटोकैड भी मेन नहीं है, मेन है रेविट, नेविस्वर, टेक्ला। इन तीनों को ऐसे करिए कि कहीं से कुछ रह ना जाए। फिलहाल अभी मैं नेविस्वर के भी कुछ इंटरव्यू में आने वाले क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है मैंने, बट और भी दे दूंगा आपको प्रोसेस वाले, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हार्डली 10 क्वेश्चन ही बनते हैं नेविस्वर के बस। लक्ष्मण जी पूछिए। सर क्वेश्चन फैमिली के रिलेटेड था। कंबाइंड फुटिंग का एक बार फैमिली बना के दिखा देंगे? आप मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन। गलत वाला मुझे दिखाइए, मैं उसको फैमिली में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। आप मुझे गलत वाला दिखाइए। ठीक है, क्योंकि फिर मॉडलिंग आपकी हुई रहेगी, मुझे बस रेफरेंस को ऐड करना रहेगा, है ना। हाँ, कल आप भेजा हाँ, था। कल भेजिए, कोई दिक्कत नहीं फिर, क्योंकि 5 मिनट में हो जाएगा ना। मॉडलिंग में समय लगेगा, वो आप बना के लिख दीजिए। आपका सेक्शन गलत रहेगा, हम उसको ऐड करके 2 मिनट में प्रोग्राम कर देंगे, हो गया। ठीक है। ओके ठीक है, अभी भेज दूँ सर? हाँ, अभी बना लो, अभी भेज दो। कल भी भेजा तो भी हम बता देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक। ओके जी। एंड क्या बोलते हैं, एसके जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस एसके बोलिए। सर ये जो हम लोग नेविस वर्क में प्रैक्टिस करेंगे सर, हाँ, इनके लिए तो फाइल कौन सा यूज करेंगे, या वही जो अपने पुरानी मतलब जो पुरानी इंपोर्ट। जो पुरानी फाइलें हैं वही करना है। फॉर सैंपल, क्योंकि प्रैक्टिस जो करना है, तो आप 5 मिनट लगेगा, एक छोटा सा वॉल उसमें कॉलम लगा के ऐसे ही इंपोर्ट कर लो, वो भी कर सकते हो। या फिर जो आपके पुराने प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट करोगे तो हैंग भी करता है, तो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है उनको इंपोर्ट कर लेना। जी सर। ठीक और है। एक सर चीज पूछना था, ये नेविस वर्क में सर अलग से जॉब प्रोफाइल होती है क्या, या कॉम्बिनेशन में ही फोर होती डी है? 4D एनिमेटर। ठीक है। 4D एनिमेटर की जॉब होती है। Okay. क्लैश रिडक्शन करने के लिए एक अलग इंसान होता है आपके ऑफिस के अंदर। ठीक है। तो नेविस्टर पे अलग से भी जॉब होती है, बट अभी नहीं होती, अभी स्टार्टिंग में नहीं होती, एक्सपीरियंस होने के बाद होती एक्सपीरियंस। है। यस। ठीक है।
ओके, अफनान जी कुछ और स्टार्टिंग में रेविट नेविसर पूछेंगे इंटरव्यू में, पक्का है, जितनी भी एमएनसी हैं, क्योंकि उनको नेविसर चाहिए ही चाहिए। अफनान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं ये बता रहा था कि सर एक पूरा प्रोजेक्ट ही सर हमें करते हैं ना सर, मैं मतलब तो एक कब से छोटा बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट जिसमें मैं तो कब से बोल जिसमें रहा सर हूँ। हम आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मिला के जो सर दोनों डिसिप्लिन में जो वर्क होता है ना सर, वो और डिसिप्लिन चेंज करके सर। मैंने जो मेजर प्रोजेक्ट दिया था वो किस चीज़ का दिया था? कितने हाँ लोगों सर ने किया है? वही सर। 3-4 लोगों ने किया है केवल। सर मेरा मेजर प्रोजेक्ट का क्या होगा सर, वो मैं स्कूल बिल्डिंग बनाने वाला था। हाँ, तो सर वो फाइल बहुत हैवी हो गई सर, उसको इसकी सॉर्ट वजह से कर बार दीजिए। बार क्रैश हो रहा था। तो इसके लिए सर मैं एक अपार्टमेंट का ये बनाया सर। तो उसको बनाओ। ठीक है, देखो अभी आप में से कई लोगों ने, जैसे कि क्या नाम है, आप में से कई लोगों ने बनाया जो प्रोजेक्ट को, गिरीश ने कितना अच्छा बनाया है, गिरिंदर ने बनाया है, और भी मैंने 2-3 लोगों को देखा जिन्होंने, धनेश्वर ने शायद बनाया है। तो ऑलरेडी लोगों ने बनाया है, मैं उसका एम तो यही था ना। लेकिन जब हाँ टाइम पे सर नहीं वो बनाओगे तो कितना खींचेंगे हम उसको। हाँ सर मेरा वो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट हो गया है सर, अब हाँ, मैं सेंड कर देता हूँ सर। यस, उसी को करो। अभी उसमें कोई डाउट रहे तो हमसे पूछो। ठीक है। हाँ सर, सर अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर हाँ प्रोजेक्ट। हाँ, ग्रुप में शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस प्रोजेक्ट का एम हाँ ही यही था। अब आप न बनाए तो उसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं ना, हमने नहीं देखो सर बहुत वो टाइम दिया। नहीं सर वो प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत हैवी होने की वजह से सर ये हो रहा हाँ, था, इसीलिए सर अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ। यस, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं, बनाओ, कोई दिक्कत रहे तो हम तो हैं ही ना। लेकिन गलत करके लाओगे तभी मैं सही करूंगा। देखो इन्होंने फैमिली बोला, मैंने बोला आप कंबाइन प्रोडक्ट बना लो, मैं ठीक कर देता हूँ, है ना, हाँ सर। चलेगा। तो गैस हमें, क्योंकि अभी देखिए नेविस्वर की केवल हम लोग का एक तरीके से मेन सॉफ्टवेयर, नेविस्वर के बाद जो स्केचअप और 3ds मैक्स रहेगा उसको हम लोग वीकेंड्स पे करेंगे, ठीक है, सैटरडे संडे में करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, सारा रोल आपका है। प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं। आपको फिलहाल स्केचअप तो छोड़ ही दीजिए, मतलब स्केचअप तो मुश्किल से 2 दिन का है। मेन समय जो लगता है 3ds मैक्स में लगता है। तो आप प्रैक्टिस करते आइएगा, हम आपको डाउट्स आपके बताते जाएंगे। तो नेविस वर्क हार्डली हम लोग का 1 वीक में हो जाएगा। 1 वीक के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने सेक्शन को सैटरडे संडे में करते जाएंगे, और 2-3 सैटरडे संडे में आराम से 3ds मैक्स हो जाएगा। नेविस वर्क में कोई टाइम नहीं लगेगा, उसमें तो 2-3 दिन का ही है। ओ सॉरी, स्केचअप। और नेविस वर्क में 1 हफ्ता आपका मान लीजिए लग सकता है। ठीक है, मार्स ग्रुप में आपको गूगल यूट्यूब उस पर लिंक्डइन पे देखना पड़ेगा, भाविन है मार्स ग्रुप में, है बच्चे, मुझे याद आ रहा है। सर फाइल भेजा व्हाट्सएप ग्रुप, ओके लक्ष्मण। हाँ जी, बोलिए अपना। सर व्हाट्सएप पर फाइल भेजा हुआ है सर अभी। ओके जी, वेरी गुड। और सर वो नील सॉफ्ट का सर आप शेयर कर दिएगा सर। हाँ जी, मैंने शेयर कर दिया, वो उनकी शॉर्ट टेस्टिंग कैसे होती है उस पे है, बट मैंने अपने इन पे शेयर हाँ कर दिया। हाँ थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है, अच्छा बनाया आपने प्रोजेक्ट, अच्छा बनाया, वेरी गुड। फुटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करिए लक्ष्मण, फुटिंग जो है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और कोई भी मतलब रेविट फैमिली पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये फिक्स मानिए। ये मैंने नोट सारे आपको भेज दिए गए। आराम से सैटरडे संडे मिला के 2 ही लेक्चर तो वॉच करना है, इंजॉय करके वॉच करिए। कल रिटर्न टेस्ट जरूर दीजिएगा गाइस, क्योंकि रिटर्न टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड है। जो नहीं देंगे हम मंडे को करेंगे, है ना। बट बेटर है मंडे का समय क्यों खराब करना, संडे को आराम से 1 घंटे में फ्री भी रहेंगे, आप भी हम भी, हो जाएगा। देखिए इन्होंने कंबाइंड फुटिंग बनाया गाइस, तो अभी कंबाइंड फुटिंग में जो सबसे मेन चीज़ रहता है, वो चीज़ रहता है कि उसके सारी चीज़ें जो है, ये आई थिंक आपने पुराना बनाया था वो जो वही है ना। ठीक है, ऐसे नहीं, ये इसको गलत बनाया आपने, ये आपका सही है। ठीक है, हर चीज़ का रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करना होता है। हम्म, गलत, काफ़ी गलत बनाया आपने। इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, अब इसमें, ठीक है, एक ये है इन्होंने बनाया, एक ये बनाया है, होप सो एक बार 3D में देख लेना चाहिए सब सही है क्या। हाँ जी। अब सबको हमें क्या करना चाहिए गाइस, इनको सबको हमें, फिलहाल भी सारे लॉक होंगे जहाँ तक है,
इसमें हमको सबको देख लेना चाहिए, सबके लिए हमने डिफाइन किया है क्या। जैसे कि इन्होंने C1 डिफाइन किया, ठीक है, C2 डिफाइन किया, ठीक है, और C1 का लेंथ और विड्थ डिफाइन किया, ठीक है। C2 का जो है केवल इन्होंने विड्थ डिफाइन किया है, C2 का लेंथ डिसाइड नहीं किया आपने, है ना। उसके बाद लेंथ किया है और विड्थ किया है। मैं जस्ट चेक करूंगा लेंथ इनका विड्थ इनका काम कर रहा है क्या। ठीक है, ठीक है, ये काम कर रहा है। इनका केवल C1 जो है, और सॉरी C2 जो है, इसका विड्थ डिफाइन है, लेंथ डिफाइन नहीं है, ठीक है। बाकी सब आपका सही है। इसके रेफरेंस प्लेन में आप जाएंगे तो आई थिंक C1 आपका यही रहना चाहिए, ठीक है। इसका देखिए विड्थ आपने डिफाइन किया है, इसका लेंथ आप केवल लॉक कर दीजिए। लॉक करने का मेथड क्या है, वही है। यहाँ जाना है आपको, आगे एनोटेट, एनोटेट पे जाके अलाइन, अलाइन पे जाने के बाद अब मुझे ग्रिड थोड़ा सा कम समझ आ रहा है क्योंकि ग्रिड मैंने नहीं बनाया है, होप सो सही होगा। और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है गाइस, और सेलेक्ट करने के बाद आई थिंक रेफरेंस प्लेन नहीं है, ठीक है। मैं अपना एक रेफरेंस प्लेन ड्रॉ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ साइड में। हो सकता है इन्होंने ड्रॉ किया हो, बट मैंने गाइस यहाँ पर एक अलग से ड्रॉ कर दिया, एक ये, एक ये, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इस रेफरेंस प्लेन को क्या करना है, बस डायमेंशन ले लेना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इन्होंने लिया है वैसे डायमेंशन, ठीक लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम हमें दे देना चाहिए, सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ। अब इसका नाम जो रहेगा ये क्या बोलते हैं, वो था C2 था, C2 का लेंथ, ओके कर दिया, और इसको लॉक कर देना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ गैस इसको सेलेक्ट करके या फिर अलाइन कमांड लेके इसको लॉक कर देना चाहिए जो इनकी ग्रिड लाइंस है, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट, ए ग्रिड लाइंस, मेक श्योर रहे कि आपका ऑब्जेक्ट और आपकी ग्रिड लाइंस लॉक है, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको दोनों का हाइट सेट कर देना चाहिए। हाइट सेट करने के लिए किसी भी व्यू में जाइए आप, ठीक है, जिसमें दोनों व्यू दिखे, ठीक है, इस तरीके से। और एक हाइट के लिए भी आपको क्या कर देना चाहिए, एनोटेट में जाके अलाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, रेफरेंस प्लेन नहीं ड्रॉ किया इन्होंने, तो रेफरेंस प्लेन को पहले ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ जाके कुछ भी आप ले सकते हैं रेफरेंस प्लेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एनोटेट, एनोटेट पे जाके अलाइन, यस इधर लिखा है तो इधर ही लेते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्लिक कर दिया और इसको सेलेक्ट करके इसका नाम दे दिया हमने HEIGST, मैंने ऐसा नाम दे दिया, हाइट कॉलम, ओके। अब इसको इससे मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, मतलब अलाइन करने के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लॉक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लॉक, बस। अब आप देखिए इसको दोनों को, अगर सब सही होंगे तो चेंज होंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ गए, पहले हाइट चेक करते हैं जो मैंने बनाया है, 5 मीटर करके देखा है इसको, यस परफेक्ट। और ये आपने बनाया वर्क ही कर रहा था, मैंने दूसरा बनाया, शायद मैंने उसका नाम एक ही रख दिया, ठीक है, 800 वाला था, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हमने, C2, ठीक है, C2, ठीक है। रीनेम में थोड़ा गड़बड़ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 900 करके हमने देखा। और इसको हमने क्या, इसको 1000, यस वर्क कर रहा है, लेंथ प्रॉपर है, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये जो है इसका लेंथ भी देख लो, 4 मीटर करके, ठीक है। बस यही इसी तरीके से वर्क करना चाहिए, हर एक डायमेंशन वर्क करेगा लक्ष्मण। वैसे आपने लगभग बना लिया है, बस थोड़ा सा था वो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके ओके सर। और रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस लाइन कब यूज करना चाहिए? रेफरेंस जो ये प्लेन है, प्लेन जो होता है ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेफरेंस प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग पता चल सके कि हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो बताते हैं भैया हमें ये इतना डायमेंशन चाहिए, बस ये फिक्स है और ये फिक्स है, कोई एक फिक्स डायमेंशन हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है ना। कहते ना कि एक रेफरेंस लाइन लेके कुछ लिख दो, है ना। तो रेफरेंस लाइन मतलब कुछ की फिक्स हो कि इसके अंदर ही हमें ऑब्जेक्ट को तैयार करना है, तो ये रेफरेंस लाइन हो गया।
रेफरेंस प्लेन मतलब इस एरिया पर बनाना है। ओके ओके ठीक है, तो आप जब इस ठीक पे जाएंगे तो एक प्रॉपर लिख के भी देगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ रेफरेंस लाइन दैट यू कैन यूज व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू फैमिली और टू क्रिएट द कांस्टेंट ऑफ द फैमिली, मतलब उसकी लिमिट दिखानी हो कि यहीं पर बनाना है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको कभी भी कोई डिफिनेशन समझना है, जैसे अभी रेफरेंस प्लेन समझना है, माउस रख दो अपने आप दिखाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा रहा है, क्रिएट अ रेफरेंस प्लेन यूजिंग ड्राइंग टूल इन अ ड्राइंग एरिया। क्या करता है ये, एरिया डिफाइन करता है और वो फिक्स पैरामीटर दे देता है कि इस पर चलना है। ठीक है, ओके ओके जी, ये दोनों में डिफरेंस इंटरव्यू में पूछते हैं, रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस लाइन में डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, ओके हम्म, अब डिफरेंस प्लेन में गाइस आप क्या कर सकते हो, प्लेन आपका टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप जैसा जिस तरीके का वर्क हो उस हिसाब से आप प्लेन को बना सकते हो। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है गाइस? ठीक है, प्रश्न है तो ठीक है, और क्या बोलते हैं, लेकिन वो उसका वर्क आपका होना चाहिए। कल रिटन टेस्ट दीजिए पहले सभी लोग, होप सो आप लोग रिटन टेस्ट को अच्छा से अच्छा करें, फिर हम लोग परसों नेविस्वर का लेक्चर 3 का करेंगे, 2 तक आप कर ही लेंगे, छोटे छोटे तो है। ठीक है, चलिए करिए, सी यू टुमारो। कल मैं गाइस टाइम बता दूंगा, लगभग 8 o'clock मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल एक वेबिनार भी है तो टाइम मैच करके फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, बट 8 हेलो o'clock के सर। आसपास। हाँ जी, सर वो एल्युमिनियम पार्टीशन वाला मेरे से नहीं बना था सर, जो मैंने ग्रुप में डाला था पहले। मुझे याद नहीं है कौन सा एक वाला, एल्युमिनियम। फाइल दीजिएगा मुझे, फाइल सर देंगे तभी मैं बना पाऊंगा। सर नाविस वर्क इंस्टॉल करते हुए डाटा नेट ऑफ आएगा ना? हाँ, नेट ऑफ रखेंगे बेटर रहेगा। कहाँ पर है आपका चैट, ओ सॉरी फाइल? हेलो, किसका फाइल था वो? हेलो। हाँ जी, हेलो अभिषेक, सर। अरुण आपका था। अरुण कहाँ है फाइल आपकी? सर फाइल नहीं है, मैंने फोटो था। फोटो हम्म, मैंने देख रहा था बनाने से, ठीक है, तो बना नहीं था सर वो। ठीक, आप फाइल मुझे भेज दीजिए, ये ग्रुप में डाल दीजिए फाइल। ठीक है, मैं कल के कल ही आपको बना के दिखा दूंगा, बट फाइल आप भेज दीजिए। ठीक है, ठीक। ओके जी। ठीक है गैस सर। फाइल से ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि ये सामने ऑब्जेक्ट रहता है, तो इजिली हम लोग को रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, और सर हाँ जी, पैरामीटर एक बार बता देंगे प्रैक्टिकली कि? पैरामीटर्स ना, यस। ठीक है, पैरामीटर्स का काम होता है जनरली कि क्या बोलते हैं, फिलहाल आपको जो 11 पेज वाली पीडीएफ है उसमें पेज नंबर से 3rd पे है। पैरामीटर्स का काम होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को एक पैरामीटर, जिसे हमने एक्सट्रूजन से कुछ बनाया, अब उसका हमारा कैसे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता, वो उसी प्रोजेक्ट के लिए हो गया ना, लेकिन उसे हमने पैरामीटर्स दे दिया तो मतलब वो हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि आपका सिस्टम पैरामीटर होता है ना, डोर विंडो ये सब सिस्टम पैरामीटर्स है ना। ठीक है, हाँ वैसे ही आपको अपना पैरामीटर तैयार करना है। तो जो आपने एक्सट्रूजन से डिजाइन किया हुआ है उसको अगर पैरामीटर के तौर पे बनाएंगे तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट हो गया है ना। जैसे आपका डोर जो है, जब डोर को एस्टिमेशन करते हैं तो दिखता है ना, डोर 5 है या 10 है, दिखता है ना नंबर्स। यस यस। ठीक है, वैसे ही जब आप अपने पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वो अब ट्रीट होगा जस्ट लाइक योर ओन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें जैसे ग्लोबल पैरामीटर है तो आप ग्लोबल पैरामीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सबके डायमेंशंस एक जैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना डोर है और अपना मेन वॉल है, वहां से डिस्टेंस 1 मीटर रखना है डिस्टेंस। अब एक बार ग्लोबल पैरामीटर आपने सेट किया, सबका ऑटोमेटिक 1 मीटर पर हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्योंकि पैरामीटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही जब प्रोजेक्ट पैरामीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अब आपका वो पैरामीटर जो है एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, वो आपको एस्टिमेशन प्लस उसमें टैगिंग कर सकते हैं। जैसे आप अभी अभी एक्सट्रूजन से करिए, उस पर क्लिक करिए कि कॉलम है, नहीं होगा, लेकिन जब उसको एज ए कॉलम पैरामीटर सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका कॉलम की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है, ओके जी, थैंक यू। गैस सिस्टम पर हाँ जी, शेयर पैरामीटर सर क्या है? ठीक है, शेयर पैरामीटर्स में हमें क्या करने हैं, शेयर पैरामीटर्स में हम उसी डाटा को दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी, उस प्रोजेक्ट पैरामीटर में क्या हो, उसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं ना। शेयर पैरामीटर मतलब अब उस डाटा को हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट भी निकाल सकते हैं, उसकी टैगिंग भी निकाल सकते हैं, मीन्स बेसिकली अब वो एक फैमिली बना दिया हमने उसको। ठीक है, हेलो सर सर। फैमिली पैरामीटर क्या है? फैमिली पैरामीटर्स मतलब उसी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम अपनी एक खुद की फैमिली बना रहे हैं। जैसे अभी आपने एक फुटिंग बनाया है ना, अभी फुटिंग इसी के लिए बनाया, तो आपने ध्यान दिया हो तो जो फुटिंग पर मैंने क्लिक किया था ऊपर लिखा था फैमिली पैरामीटर, तो वो उसी के लिए बनाया था आपने केवल, समझ गए? तो वो जब उसी के लिए बनाया तो ओके उसी सर। फैमिली के लिए बनाया।
हाँ जी। और सर सर ग्रुप में डाला है सर फोटो इंस्टेंट एक। पैरामीटर और टाइप पैरामीटर। यस, वो तो इंस्टेंट और टाइप होता है। इंस्टेंट टाइप में क्या डिफरेंस रहता है, वो तो उसमें देखो ना सब कुछ लिखा है। इंस्टेंट मतलब टाइप मतलब होता है कि आप इंस्टेंस पहले समझ लो। इंस्टेंस मतलब हो गया कि हमने 10 फुटिंग बनाए, एक फुटिंग का साइज चेंज करो तो सबका चाहिए साइज चेंज ना हो, बस उसी का हो, तो हो गया इंस्टेंस। ठीक है। टाइप मतलब अब जितने भी उस पैरामीटर से बनाए थे आपने, सबकी फुटिंग के आपने 5 फीट किया, सबका 5 फीट हो जाएगा, तो टाइप हो गया। ठीक, कोई कुछ बोल रहा था ग्रुप में। सर ग्रुप में डाला ठीक है है मैंने सर, थैंक मैसेज। यू। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, फाइल सर भेजो। फाइल इसमें कुछ है नहीं यार, ये तो बहुत आसान है। ये तो पहले भी आप शायद आपने पूछा, किसी ने पूछा था ये। ठीक है। सर इस मैंने ही पूछा था, वो बना हाँ नहीं था सर वो पहले भी। हाँ, इसका स्टेप वही है दोस्त। स्टेप है कि इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा। उसके ऊपर जस्ट आपको क्या बोलते हैं, अपना जो एक्सट्रूजन है, नीचे आपको पूरा का पूरा वो बनाना पड़ेगा। इसका फैमिली ऊपर छोड़ देना पड़ेगा ब्लैंक। नीचे आप एक कोई भी कार्ड व्हाइट वॉलपेपर ले लीजिए, सब पे नीचे वॉलपेपर लगा दीजिए, ऊपर वाले पर वॉलपेपर छोड़ देना है, बस यही करना है। सर एस्टिमेशन प्रॉब्लम आएगी फिर सर। क्यों? इसको एस्टिमेट करना जरूरी थोड़ी है। कर्टेन वॉल को एस्टिमेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एस्टिमेट तो होगा ही, क्योंकि उस तक रहेगा तो कर्टेन वॉल। सिर्फ आपने नीचे वाले पर टेक्सचर लगाना, ऊपर वाले पर टेक्सचर नहीं लगाना है बेसिकली। नीचे वाले पर टेक्सचर लगाना है, ऊपर वाले पर नहीं, बस टाइम टेकन है। आप अगर फाइल भेजेंगे तो एक में करके दिखा दूंगा, बाकी में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, भेज दीजिए। ठीक है। भेज दीजिएगा, हम एक में दिखा देंगे। सर ये कंटिन्यू नहीं बन सकती जैसे बॉल हमारी बनती है जैसे बना कर्टेन सकते हैं, वाल, बना बेसिक सकते हैं ना, कंटेन। फैमिली में बना सकते हैं ना। जब फैमिली में फैमिली क्लिक में करते हैं तो स्टार्टिंग में वहां पर ऑप्शन आता है ना कि आपको जेनरिक लेना है कि कर्टेन लेना है कि विंडो लेना है, डोर लेना है। उसी में कर्टेन वॉल का फैमिली रहता है, वो ले लेंगे तो वहीं से बना लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा, वो जल्दी होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। हेलो हाँ जी, हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। समझ नहीं आ रहा कौन पूछ रहा है। अपना अपना, हाँ अपना बोलिए। सर हम जो केस वर्क सर बनाते हैं कुछ भी, हाँ मतलब वो फेस को सेलेक्ट कर कर वॉल को, हाँ। सर वो तो पैरामेट्रिक नहीं होता है ना सर? नहीं, वो पैरामीटर नहीं होता। वो तो तो सर हमें उस उसको उसी को तो बनाना होता है। सर उसको पैरामेट्रिक अगर डायरेक्ट कैसा कन्वर्ट करना होगा सर? ठीक है, डायरेक्ट अगर ठीक है। उसमें उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे। कुछ नहीं करना है, ऊपर ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाके आपको उसको शेयर पैरामीटर के रूप में इंट्रोड्यूस कर देना है। जैसे अभी इनका एक खुला था हाँ, फाइल, ये फाइल को आप देखोगे ना, तो ये फाइल से आपका रेविट सर फैमिली में खुला है। तो देखो, जैसे इनका खुला था ये फाइल, जब मैं इसको गया था ना क्लिक करने के लिए। अब इसको मुझे क्या बोलते हैं, ये ले लिया। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है। अभी हमने क्या किया, फैमिली पैरामीटर बनाया ना, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो शेयर पैरामीटर हो जाएगा। बस इतना ऐसे करना है। कैन बी शेयर्ड इन द मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट। मतलब सर वो पैरामेट्रिक में ये होगा सर, कन्वर्ट हो एग्जैक्टली, जाएगा। एग्जैक्टली। एक बस बार ये, सर करके बताइए सर, कल ठीक है, हाँ या फिर दिखा देंगे मंडे। सर, थोड़ा टाइम टेकन रहेगा, बना देंगे, मंडे को बना देंगे। ठीक है, हाँ 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 सर, ठीक ओके, हाँ है, ओके। ठीक है। ठीक है, एंड गाइस कल रिटन टेस्ट को सबको देना है। ठीक है, आप मेरे से जो पूछोगे मैं सब बताऊंगा। आपके डाउट के लिए मैं एक आध हफ्ता लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस दिक्कत ये है कि बिना किए नहीं करना है कुछ पूछना। ठीक है, गलत करके ले आओ, सही करने के लिए मेरा पूरा काम मैं करूंगा। ठीक है जी। सुब्रता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर रिविट में जो एस्टिमेशन निकलता है हाँ, क्वांटिटी वगैरह वो मतलब इंडस्ट्री लेवल में वही यूज होता है सर? 100%। अभी जितने भी बीम के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सब में कोई भी एक्सेल नहीं यूज करेगा, वही सब यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मटेरियल के लिए अभी एक्सेल को यूज करना क्यों, फिर बीम का वर्क मतलब क्या रह गया। तो सारे लोग रैबिट का ही एस्टिमेशन यूज करते हैं उसके लिए, जो बीम की क्वांटिटी सही कंपनियां से हैं। निकलता है सर? यस यस, परफेक्ट निकलता है कि इससे अच्छा परफेक्ट कहाँ निकलेगा, जब इसमें वॉल्यूम भी पता है प्रॉपर, उसको ब्रिक भी पता है, तो सबसे अच्छा तो यही रहता है आपको। मैंने खुद प्रोजेक्ट किया हुआ है एस्टिमेशन के ऊपर। ठीक है, एस्टिमेट मैंने इसी से दिया हुआ और एकदम परफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सर एस्टिमेट करने के टाइम में कौन सा चीज में मतलब ध्यान रहना चाहिए कि कई मिस्टेक ना हो? कई चीजें होती हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज तो फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, है ना। फार्मूला गलत हुआ तो उसको सॉफ्टवेयर को क्या ही पता है, सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेटर है ना। हम लोग फार्मूला सही से देंगे तो अपने आप वो आउटपुट हमें सही देगा। ब्रिक्स सबकी डेंसिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी पता रहेगा तो आप सही से कैलकुलेट करोगे सबका सबका ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज आपको देखना पड़ता है कि कुछ मैनुअल एडिटिंग हमेशा रहती है किसी भी सॉफ्टवेयर में, कुछ मैनुअल एडिटिंग आपकी जरूर रहेगी।
जैसे कि आप अगर निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि वो सारे फ्लोर का निकल रहा हो, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारा 3 ही फ्लोर हमको एस्टिमेट करना है, तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, जितने भी आपके हों, मतलब एक का निकालिए फिर 3। तो वहां से डाटा ले लीजिए, फिर एक्सेल में उसको फॉर्मूला लगा दीजिए, सम का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला पता ही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो जो गलतियां रहती हैं, गलतियां तो हर सॉफ्टवेयर में थोड़ी गलती नहीं बोलेंगे उसको, करेक्शन बोलेंगे, रहता है, वो करना पड़ता है, ठीक है। बाकी कर सकते हैं आप, ओके रैबिट से कर ओके। सकते हैं। ओके जी, भरत कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो भरत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही दोस्त। हेलो गैस, कल टेस्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि कल के टेस्ट से आपको आइडिया लगेगा कि वेयर आई एम, ठीक है। और आई थिंक आपका लास्ट टेस्ट रहेगा, इसलिए बहुत सीरियस होकर टेस्ट को दीजिएगा। चलिए, सी यू टुमारो 8 o'clock के आसपास रखेंगे हम लोग टेस्ट, जिससे कि सब लोग आराम से दे सके, ठीक है। चलो।